मुंह में पानी आने लगे, ऐसा गर्मा गर्म सब्जी आपके थाली में आए और साथ में तवे पर फ्रेश सेकी हुई रोटियां। आहा, लाजवाब। ये सब्जी है तो बहुत ही बेसिक और है मेरी पर्सनल फेवरेट। तो चलिए शुरू करें ये रेसिपी। यहाँ पे हमने लिए है फूल गोभियाँ, इसे हमने तोड़कर लिया है। पिछले वीडियो में फूल गोभी कैसे साफ़ किया जाता है मैंने ये शेयर किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले पानी गरम कर लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे पानी उबल चुका है, तो इसमें हम डालेंगे नमक और हल्दी पाउडर। अच्छे से उबाल ले और फिर इसमें हम डालेंगे ये कटे हुए फूल गोभियाँ। ये लगभग 300 ग्राम है और इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये 70% पक जाएगा और आपको सब्ज़ी बनाने में आसानी होगी। साथ ही इसमें कोई जीव जंतु हो तो वो भी निकल जाएगा। तो चलिए इसे फिर एक बार हम वॉश कर लेते हैं ताकि ये सॉफ्ट ना रहे और ये थोड़े ठंडे हो जाए। ये देखिए ये वॉश हो चुका है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब आपको करना है कढ़ाई गरम, तो उसमें डालें 2 टेबलस्पून तेल। तेल गरम हो जाए तो उसमें हम डालेंगे सरसों के बीज, ये आता है जीरा, और साथ में इसमें हम डालेंगे चुटकी भर हींग। और फिर इसमें हम ऐड करते हैं कुछ कड़ी पत्ते, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और फिर इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन की कलियाँ, और ये आता है 3 हरी मिर्च जो हमने बीच में से कट करके लिया है। इसे बस फ्यू सेकेंड्स के लिए टॉस कर लें और फिर इसमें ऐड करें बारीक कटे हुए प्याज। अच्छे से इसे भी भून लेते हैं, बस 1 से 2 मिनट काफ़ी है। सुनहरा रंग आने तक इसे भूनते रहना है। अब डालें इसमें टमाटर, आधा टमाटर ही हमने लिया है एक चटपटा सा टैंगी फ्लेवर के लिए। और फिर इसे भी अच्छे से हम टॉस कर लेते हैं। तो ये जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए, इसके लिए हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक डालने से टमाटर अपना मॉइस्चर जो है वो छोड़ना शुरू करेगा। तो चलिए इसे ढक के 2 मिनट के लिए पकाते हैं। 2 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए टोमेटो थोड़े गल चुके हैं। ये देखिए अच्छे से हम एक बार टॉस कर लेते हैं और आँच को आपको धीमी ही रखनी है। फिर इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और पाव भाजी मसाला। आप गरम मसाला या बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं। पाव भाजी मसाले में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अब डालें इसमें हल्दी और थोड़ा सा पानी ताकि ये सब मसाले जले नहीं। और अच्छे से एक बार टॉस कर लेते हैं थोड़े सेकंड्स के लिए। और फिर इसमें हम डालेंगे फ्रोज़न मटर। फूल गोभी के साथ मटर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। और साथ में ये जो फूल गोभी के डंठल है जो खाने लायक होते हैं वही मैंने इसमें डाला है। फिर इसमें हम डालेंगे एक कटा हुआ आलू। ये बिल्कुल बॉईल नहीं किया है, तो इसे आपको पहले इसमें मसाले में पका कर लेना है। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि मैंने इसे बारीक चॉप किया है। चलिए इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अच्छे से मसाले लग चुके हैं पूरे सब्जियों में। अब इन सब्जियों को पकाने के लिए हम 1/4 कप थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मसाले जो है वो अच्छे से घुल मिल जाएंगे इन सब्जियों के साथ। तो चलिए इसे ढक के हम 5 मिनट के लिए पकाते हैं ताकि आलू और मटर और फूल गोभी के डंठल है वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए ये अच्छे से पक चुका है। और फिर इसमें हम डालेंगे ये ब्लांच किए हुए फूल गोभियाँ। थोड़ा सा नमक डालेंगे अगर ज़रूरत हो तो। और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। ध्यान रहे कि आप जो आँच रखी है वो धीमी रहे। चलिए अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। ध्यान में रहे कि आप इसे हल्के हाथ से चला रहे हो ताकि ये जो फूल गोभियाँ हैं वो टूटे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 70% पक चुका है। थोड़ा सा और पानी हम डालेंगे, लगभग 2 बड़े चम्मच, और ज़्यादा इसे चलाइएगा नहीं। चलिए थोड़ा सा हम धनिया के पत्ते ऐड करते हैं और इसे ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। चेक करते हैं 2 मिनट के बाद, तो ये देखिए हमारी ये जो सब्ज़ी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, टिफ़िन के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए। हेल्दी भी है और टेस्टी भी। और सर्व कीजिए इसे गर्मा गर्म रोटी, फुल्का या चपाती के साथ।
और इसका आनंद लीजिए। दिल से बनाइए, दिल से खाइए। आज आपको ये फूल गोभी की सिंपल मसालेदार सब्ज़ी कैसी लगी? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह पेट पूजा के वीडियोस आपको पसंद आते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।